नमस्कार, मैं कोनिका दास। मैं मौजूद हूँ ग्राम सभा लेनाबाद में, जहां मेरे साथ प्रधान प्रतिनिधि के रूप में धर्मेंद्र जी मौजूद है, जिनसे मैं जानना चाहूंगी कि अभी तक इन्होंने 4.5 साल में अपने ग्राम सभा में क्या क्या विकास कार्यों को अंजाम दिया और आने वाले 1 साल के लिए क्या रूपरेखा तैयार किया ताकि इस ग्राम सभा का कायापलट हो सके। धर्मेंद्र जी, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैम आपके चैनल के माध्यम से आप लोगों का धन्यवाद। थैंक यू सो मच। देशवासियों का धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मेरे वोटर जनता का धन्यवाद। अभी तक आपने 4.5 साल में अपने ग्राम सभा में क्या क्या विकास कार्य करवाए? मैम, प्रधानी से विकास कार्यों के लिए हम लोगों ने मान लीजिए रोड का काम कराया, शौचालय का काम कराया, प्लस गतिविधियों के देखते हुए पब्लिक के बीच हम लोगों ने रहने का काम किया। आवास और शौचालय कितने कितने आवंटित हुए हैं? अब पिछली बार तो मेरा कोई 0 लेवल पे था। नहीं, इस बार आपके कार्य इस बार सर्वे कराए हैं, अगली बार वो फाइनल होगा। कराने के लिए तो कराए हैं लगभग 40-45। 40 से 45। अब उसमें करते फिरते मतलब जितना एडजस्ट होता है उतना हो जाएगा। हाँ, जो उस पात्र है अभी तो सर्वे में चलेगा। स्वच्छ भारत मिशन में आपकी क्या राय है? स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत, स्वच्छता को लेकर आप अपने ग्राम सभा में क्या क्या काम करवा रहे हैं? स्वच्छता के लेके अपने देश अपने गांव में काम कराने के लिए एकदम हम लोगों का लीगल तैयारियां हैं। सरकार से मैं मांग करता हूं कि कम से कम 3 किलोमीटर की रोडें दे दें तो मेरा काम गाँव में एकदम बहुत अच्छी सोच है और 20% वो बिजली का काम कर दें। कोटेदार लेखपाल से आप कितने संतुष्ट हैं? कोटेदार नेपाल से मैं एकदम संतुष्ट हूँ। अच्छा बाकी जनता के बीच के काम है, कोटेदार तो एकदम सबको संतुष्ट नहीं कर पाएगा। जी। सरकार से पीड़ित तो लोग कहीं ना कहीं रहते हैं, चाहे वो कितना होते। आपका कोई ड्रीम प्रोजेक्ट बताइए जो ग्राम सभा के लिए आप करना चाहते हैं, जो कभी किसी प्रधान ने न किया, आप करना चाहते हैं। अब इस प्रोजेक्ट के लिए मैं तो जो किसी प्रधान ने नहीं किया है, मान लीजिए मेरे वहाँ आंगनबाड़ी है, पंचायत भवन है, बस विद्यालय को मुझे सजाना है। मतलब एक तरीके से मैं कह सकती हूँ, हाँ, अलग लुक से शिक्षा के स्तर पे आप काम करना एकदम चाहते शिक्षा के स्तर पे, चूंकि पंचायत भवन का एक लुक बना दिया है कि चूंकि 15-20 ग्राम सभा में हमारे जैसा पंचायत भवन किसी का होगा नहीं। अब मेरा दिमाग विद्यालय भी चल रहा है। सरकार की 19 बिंदु पे मैं बात करूँ तो 19 बिंदु पे आपने कितने काम किए, कितने अभी बाकी हैं? अब 19 बिंदु पे हम तो लगभग 7-8 काम कर ही दिए हैं, लेकिन 10-11 काम सरकार से अभी लेंगे हम। दूसरी बात ये है कि अगर मेरा ये क्या कहते हैं प्रोजेक्ट आप लोग अगर बढ़वा देते हैं, बजट मेरा बढ़ जाता है तो शिक्षा पे मेरा एकदम दिमाग चल दिया है। लेकिन अगर बजट पास करेंगे बढ़ेगा तभी तो, घर से तो लगाएगा नहीं कोई। स्वास्थ्य की मैं बात करूं तो हमारे उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक जी स्वास्थ्य मंत्री हैं, स्वास्थ्य के प्रति काफी जागरूक भी है, तो स्वास्थ्य को लेकर कोई रूपरेखा आपने तैयार किया अपनी ग्राम सभा में? अब रूपरेखा स्वास्थ्य के लेके मेरे वहाँ स्वास्थ्य केंद्र बना है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार से निवेदन करूंगा कि मान लीजिए आशा और क्या कहती है ना, वहाँ बैठने का काम करे तो बेस्ट है, सफाई दफाई करा के। जी, मतलब आप चाहते हैं कि यहाँ पे स्वास्थ्य उपकेंद्र होना चाहिए? एकदम होना चाहिए जी। इसके लिए क्या आपने कभी लिखित आवेदन किया है? बना है मैम, बना है बना है पर अभी तक उसमें चल नहीं रहा है। हाँ, यूज नहीं हो रहा बढ़िया से, यूज नहीं हो रहा बस वही चीजें हैं। अच्छा, ये बताइए, आपकी ग्राम सभा में जब सर्वे हुआ, बहुत जनता से मुखातिब हुए, नो डाउट आपने अच्छा काम किया तभी हम आपके पास आए, लेकिन एक समस्या मिली है, कहीं कहीं जल निकासी की समस्या है, तो उसका निवारण आप कब तक करवा देंगे? अब उसका निवारण मेरा सोच है कि सरकार बजट को बढ़ा दे तो 3 महीना में कर देंगे, सरकार बजट नहीं बढ़ाएगी तो 6 महीना लग जाएगा, चूँकि चौराहे से लेके कम से कम 2 किलोमीटर का नाला बनेगा तब जाके वो फाइनल होगा, तो प्रधानी कोटे से हो नहीं पाएगा। सरकार से पर क्या मदद चाहते हैं कि आपकी ग्राम सभा का विकास हो सके, और आम जनमानस से आप क्या कहना चाहेंगे कि इस बार आप चुनावी मैदान में किन किन रणनीति के साथ, इरादों के साथ और वादों के साथ उतर रहे हैं? तो सरकार के वादे के साथ तो हम एकदम उतर रहे हैं। अब मेरा वही नाला बन जाए, शिक्षा विद्यालय पे बजट पास हो जाए, प्लस मेरा 20% बिजली का काम हो जाए। हमारे साथ प्रधान जी मौजूद थे। इनका साफ तौर पे कहना है कि इन्होंने अथक प्रयास किया था कि इस ग्राम सभा को नंबर 1 ग्राम सभा बनाया जाए, जैसा कि इन्होंने साफ तौर पे कहा। इनका ड्रीम प्रोजेक्ट का सपना है इस ग्राम सभा में सबसे पहले ये शिक्षा के स्तर में आगे काम करना चाहते हैं, और चाहते हैं कि शिक्षा के स्तर आगे हो, क्योंकि इनका मानना है कि शिक्षा के स्तर बेहतर होगा तभी ग्राम सभा का विकास भी हो पाएगा, जो कि एक अच्छी सोच है। जब हम ग्राम सभा में सर्वे किए थे, बहुत सी जनता हमसे मुखातिब हुए थे, नो डाउट इन्होंने अच्छा काम किया है, लेकिन एक समस्या मिली थी, कहीं कहीं जल निकासी की समस्या थी, जिस पर हमने आपसे वादा किया था। गाँव की कहानी प्रधान और जनता की जुबानी आप तक ले आएंगे, प्रधान की समस्याओं से भी आपको रूबरू कराएंगे, ताकि आप इनको वक्त दें। इनके पास अभी भी लगभग 6 से 7 महीने का समय, जैसे जैसे बजट आएगा अपने ग्राम के विकास के लिए प्रधान जी वैसे तत्परता के साथ काम करेंगे। और हमें उम्मीद भी है प्रधान जी, जिस स्तर से आप ग्रामवासी की
समस्याओं को सुन रहे हैं, उसका निवारण कर रहे हैं, वैसे ही करते रहेंगे। अब देखने वाली बात बस ये होगी कि इस ग्राम सभा को हम एक आदर्श ग्राम सभा के रूप में लखनऊ ले जाते हैं। यानी वीडियो जर्नलिस्ट आई शर्मा के साथ मैं कोनिका दास, साइनिंग उत्तर प्रदेश, लखनऊ।